नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो आज हम लोग लाभ और हानि के उन प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें कि जब दुकानदार वस्तुओं को कुछ मूल्य पर खरीदे और फिर बेचे तो उसको कुल कितना मुनाफा और हानि होता है। इन्हीं सब प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है कि कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से और 100 रुपये में 9 की दर से एक समान मात्रा में खरीदा जाता है। कह रहा एक फल का व्यापारी है जो कुछ फल 100 रुपये में 11 खरीदता है और कुछ 100 रुपये में 9 फल खरीदता है। फिर कह रहा है कि यदि सभी फल 100 रुपये में 10 की दर से बेचे तो संपूर्ण लाभ या हानि का क्या परसेंटेज होगा। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि जो वस्तु का रुपया है और वस्तु है, वस्तु मतलब यहाँ फल है, तो कह रहा है कि जब 100 रुपये में फल खरीदता है पहले तो वह 11 फल खरीदता है। फिर एक और दुकान से वो लेता है जहाँ 100 रुपये में उसको 9 ही फल खरीदते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वह एक समान मात्रा में फलों को खरीदता है, मतलब जितना फल वो 100 रुपये में 11 फल लेता है उतना ही मात्रा में वह 100 रुपये में कितना 9 फलों को खरीदता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें फलों की संख्या को बराबर करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम 9 से गुणा कर देते हैं और इसके रुपए में भी 9 से गुणा हो जाएगा और नीचे 11 से गुणा कर देते हैं और यहाँ 11 से। तो पहले कंडीशन में उसने 99 फल और दूसरे कंडीशन में भी 99 फल खरीदा। तो पहले कंडीशन में इसने 900 रुपये खर्च किए और दूसरे में 1100 रुपये खर्च किए। तो हम देख रहे हैं कि इसने कुल 2000 रुपये में 198 फल खरीदे। ठीक है, 100 रुपये में 11 के हिसाब से और 100 रुपये में 9 के हिसाब से इसने कुल 2000 रुपये में 198 फल खरीदे। तो यहाँ तक तो आधा हो गया। फिर आगे कह रहा है कि यदि सभी फलों को वह 100 रुपये में 10 की दर से बेचे, मतलब वो कह रहा है कि वह 10 फल बेचता है 100 रुपये में। तो यहाँ पर हम देखें तो एक फल वो बेचेगा 10 रुपये में और उसे क्योंकि 198 कुल फल बेचना है तो 198 फल वो बेचेगा। तो 198 में हम 10 से गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा 1980 रुपये। अब यहाँ से हमारा प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखिए 2000 इस कंडीशन में सीपी हो गया 198 फलों को खरीदने में और 1980 जो है एसपी हो गया। तो देख रहे हैं कि एसपी जो है वह सीपी से कम है, तो मतलब कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है तो 20 रुपये का, और क्रय मूल्य है 2000। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिए तो परसेंटेज और लॉस को काटेंगे तो ये आएगा 1%। मतलब कि इस सौदे में दुकानदार को कुल 1% का हानि होगा। एक बार और प्रश्न को देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर जो दुकानदार था वो 2 बार में फलों को खरीदता था समान मात्रा में। तो वहाँ से हमने कुल फलों की संख्या और उस पर लगने वाले पैसे को ज्ञात कर लिया। अब क्योंकि वो 10 रुपये में 100 फल बेच रहा था तो जितने फलों को वो खरीदा था उतने को हमने बेचा तो देखा कि 20 रुपये का घाटा लग रहा है और उसी का हमने परसेंटेज यहाँ पर पता कर लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57, जो कि उसी तरीके क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। 40 रुपया में 3 की दर से वो संतरे खरीदता है और उतना ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपये में
5 की दर से खरीदता है। यदि वह सभी संतरे 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ अथवा हानि का प्रतिशत यहाँ ज्ञात करना है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जिसको भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा तो वह इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अच्छे से समझ सकता है। तो देखिए यहाँ दिया है रुपया और ये है संतरा। तो यहाँ कह रहा है कि 40 रुपये में वह 3 की दर से संतरे खरीदता है और फिर कहीं और से 60 रुपये में वो 5 की दर से संतरा खरीदता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दोनों ही कंडीशन में वो समान संख्या में संतरे खरीदता है। तो उसके लिए यहाँ पर 5 से और यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो 5 से हमें यहाँ पर भी और 3 से यहाँ गुणा करना होगा। तो पहले कंडीशन में 15 संतरा और दूसरे कंडीशन में भी 15 संतरा वो खरीदता है और पहले कंडीशन में उसका लगता है रुपया 200 और दूसरे कंडीशन में 180 रुपये। तो पैसा कुल हो गया 380 रुपये और फल खरीदे 30 रुपये। ये पहला कंडीशन था और ये दूसरा कंडीशन और फलों की मात्रा हमने बराबर कर दी। अब कह रहा है कि यदि वह सभी संतरे मतलब जितना कि संतरा वो खरीदा है वह 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है ना। मतलब कि वह 3 संतरा बेचेगा 50 रुपये में और उसको बेचना कितना है कुल संतरा, उसको बेचना है कुल 30 संतरे। तो यहाँ पर अगर हम 10 से गुणा कर दें तो 3 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 30 संतरा और 50 में 10 से गुणा कर दें तो 500 रुपये। मतलब कि 30 संतरों का विक्रय मूल्य आ गया 500 रुपये और क्रय मूल्य यहाँ से आया 380 रुपये। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो यहाँ पर होगा प्रॉफिट, वह भी 120 रुपये का बटे में क्रय मूल्य और गुणत्ते 100। तो 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 2 से काटे 6, फिर ये 19 बार में कटा, बराबर आ गया 600 बटे में 19। तो हम यहाँ पर 19 से 600 में अगर हम भाग दे दें तो ये कितने बार में जाएगा इसको देखते हैं। तो 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57। तो ये 57 हो गया, बचा 3 0। फिर 19 दूनी 38 हो जाएगा तो 19 एकम 19 बचा 11। तो देख रहे हैं यहाँ 31 इस ऑप्शन में मिल रहा है और प्रॉफिट का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा 31%। क्योंकि दशमलव में उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब प्रश्न का हमारा ऑप्शन मिलने लगे तो वहीं पर हम इसको टिक कर देंगे। तो इसका प्रश्न में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने फलों की संख्या को बराबर कर लिया और फिर यहाँ से कुल फलों का क्रय मूल्य और कुल फलों का विक्रय मूल्य की तुलना करके देखा कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को हमने यहाँ से निकाल लिया कि कितना % प्रॉफिट हो रहा है। और अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं में 3 वस्तुएं 2 के हिसाब से खरीदता है तथा 3 रुपये में 4 वस्तु के हिसाब से बेचता है। मतलब 3 रुपया में 2 रुपये में 3 वस्तु वो खरीद के लाता है तो 3 रुपये में 4 वस्तु को वो बेचता है और ऐसा करने पर उसे 40 रुपये का लाभ हुआ। तो वस्तुओं की कुल संख्या यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये आपका हो गया, यहाँ पर हम एक तरफ लिख ले रहे हैं वस्तु और एक तरफ लिख रहे हैं पैसा। तो ये आपका हो गया वस्तु और ये हो गया मूल्य। तो देखिए जब क्रय मूल्य सीपी का कंडीशन है तो वह 3 वस्तु 2 रुपये में खरीद के लाता है
और जब इनको बेचता है तो 4 वस्तु 3 रुपए में वह बेचता है। तो देखिए होता क्या है कि उसको 40 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ की गणना के लिए वो समान मात्रा में वस्तु लाया होगा और समान मात्रा में ही बेचा होगा, तभी ना हमने उस पर लाभ और हानि की गणना की। मतलब कि जैसे अगर आप 10 वस्तु लेकर आते हैं, आप 10 वस्तु को बेचेंगे तभी ना आप बता सकते हैं कि हमको लाभ हुआ या फिर हानि। तो इसीलिए यहाँ पर हम वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे और नीचे 3 से। 4 से गुणा किए तो 12 वस्तु आ गया और क्रय मूल्य आ गया 8 और विक्रय मूल्य आ गया 9। तो जब इस वस्तु का CP 8 है और SP 9 है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक का फ़ायदा हो रहा है और ये एक वस्तु पर निकल रहा है। तो एक वस्तु पे कुल 40 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वस्तु बेची कितनी जा रही है? वस्तु बेची जा रही है 12। तो बस इस 40 में हम 12 से गुणा कर देंगे तो 480 ये वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इस प्रश्न में हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने दिए गए लेन देन के हिसाब से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। तो क्रय और विक्रय मूल्य में 1 अनुपात का मुनाफा आ रहा है जो कि 40 रुपये के बराबर है और लेन देन कुल 12 वस्तुओं पे हो रहा है इसके हिसाब से। तो यहाँ पर 12 से गुणा कर दिए तो 480 कुल वस्तुओं की संख्या आ गई। मतलब कि दुकानदार ने कुल 480 रुपये पे खरीदने और बेचने की क्रिया की हुई है। अब उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि दिया गया है कि एक दुकानदार कुछ पेन 4 वस्तुएं 6 के हिसाब से खरीदता है तथा 5 रुपये में 5 पेनों को वह बेचता है। अगर उसे 200 रुपये की हानि होती है तो पेनों की यहाँ पर हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले क्रय मूल्य का कंडीशन हम देखते हैं। तो ये हो गया आपका वस्तु और ये हो गया इसका रुपया कि वो 4 वस्तु 6 के हिसाब से खरीदता है और उनको बेचता है 5 पेन 5 रुपये के हिसाब से। तो क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं लाभ और हानि कंडीशन में वस्तुओं की संख्या बराबर रहती है, तो उसके लिए यहाँ हम 5 से और यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं। तो ये आ गया 20 वस्तु और यहाँ पर भी जब 5 से हम गुणा करेंगे तो 5 छक 30 रुपये हो जाएगा। ये 5 चौक 20 और यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 रुपये। मतलब कि दुकानदार 30 रुपये में पेनों को खरीद के लाता है और 20 रुपये में बेचता है। तो जब 30 का माल 20 में बेचेगा तो इसको हानि होगा और वो हानि होगा 10 रुपये का। 10 रुपये का हानि हो रहा है कितने वस्तुओं पे? 5 चौक 20 वस्तुओं के लेन देन पर दुकानदार को 20 रुपये का हानि हो रहा है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 200 रुपये की हानि होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 20 से गुणा कर दें तो ये तो हमारा हो जाएगा 200 रुपये का हानि। क्योंकि दोनों साइड हमको वस्तु और रुपये मेंटेन करना है तो 20 से हम यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो 20 गुणे 20 बराबर 400। तो यहाँ से आ जाएगा 400 वस्तु। मतलब कि दुकानदार जब 400 वस्तु को बेचेगा तो उसको 200 रुपये की हानि होगी। तो इस प्रश्न में देखिए हमने क्या किया कि यहाँ से दिए गए लेन देन के आधार पर वस्तुओं की संख्या को बराबर किया हमने और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा आ रहा है तो हानि आ रही है और वो हानि आ रही है 20 वस्तुओं के लेन देन पर, लेकिन हानि उसको चाहिए कुल 200 रुपये का। तो 200 रुपये के लिए 20 से गुणा कर दिए और वस्तुओं की संख्या आ गई 400। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई यदि उसे
₹36 अधिक दाम पर बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। उसे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर एक वस्तु पर दो कंडीशन रख के उन्हें सॉल्व किया गया है। तो पहला कंडीशन जैसा कि हम देख रहे हैं कि वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जा रहा है, लेकिन इसको बेचने पर जो दुकानदार है वह ₹36 का और मुनाफा कमाना चाहता है, और जब वो ₹36 का मुनाफा कमाएगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। मतलब प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर वो 16% के लाभ पर तो बेच रहा था, लेकिन उसको कोई ऐसा कस्टमर मिल गया जिसने उसको दिमाग लगा के ₹36 और महंगे रेट पर बेच दिया, और ₹36 करने पर उसको कुल 20% का लाभ हो गया। तो दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि दुकानदार को 4% का ज़्यादा लाभ हो रहा है और वह इस ₹36 के बराबर है। तो यहाँ से हम जब 1% का लाभ निकालेंगे तो 4 9 36 होता है, तो 1% बराबर आ गया ₹9। और हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। तो यहाँ से हम 100% का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा ₹900, जो कि इस वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात CP हो जाएगा। तो इस प्रश्न में देखिए हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल सा था कि पहले वो 16% के लाभ पर तो बेच ही रहा था, लेकिन उसने 20% का लाभ पर बेचा ₹36 ज़्यादा करके, तो लाभ में अंतर 4% बराबर हो गया ₹36 के। फिर यहाँ से हमने 1% का मान निकाल लिया और फिर उसके बाद 100% के मान के बराबर कर दिए, तो हमको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। अब ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 61 की तरह ही लगेगा। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें क्या कह रहा है कि पहले 12% का लाभ हो रहा था, लेकिन ₹1200 और अधिक कर दिया तो उसे 18% का लाभ हो गया। तो यहाँ से 6% का लाभ निकाल के फिर उसका क्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आपको बताए गए सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आने की दशा में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी अपने सवालों को पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप जब भी पूछेंगे, अगर आपकी समस्या हल नहीं होगी तो एक लाइव क्लास लेकर भी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।